केपीआई पांचवी स्ट्रैटेजी रिजेक्शन रेट देखते हैं, कम से कम रखते हैं। इनका केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या, रिजेक्शन रेट, कि भाई मैं जब वैक्सीन बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि मेरी वैक्सीन कभी रिजेक्ट ना हो, बस रिजेक्ट ना हो, हर टेस्ट को पास कर जाए, हर स्ट्रिंजेंट से डिफिकल्ट टेस्ट को पार कर जाए। जो उससे क्या होगा, इनकी ओवरहेड कॉस्ट कम रहेगी, ओवरहेड कॉस्ट कम है तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और अगर कमिटेड मैन पावर होगी, डेडिकेटेड लॉयल स्टाफ होगा और बेस्ट मशीन्स रखेंगे और छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट अनवांटेड पार्टिकल भी अंदर घुसने नहीं देते, रिजेक्शन रेट को कंट्रोल में रखते हैं, हर समय चेक करते हैं रिजेक्शन रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है। वो क्वालिटी मेंटेन करने के कारण इनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ती गई, वहाँ से इन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा किया और देखिए हुआ ये कि इसी कारण ये अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल में रख सके। जो फाइजर है, फाइजर ने जब अपना वैक्सीन लॉन्च किया तो $20 का लॉन्च किया, मॉडर्ना ने $25 का लॉन्च किया, लेकिन एस्ट्राजेनिका यानी कि यही वाली हमारी वैक्सीन ये $2 में आई। जॉनसन एंड जॉनसन भी $10 ले रहा था, रशिया की स्पुतनिक भी $10 ले रहा था और बाकी सारे भी कोई सस्ती नहीं थी, $15-16 की वैक्सीन थी सारी की सारी, पर हमारी ही वैक्सीन थी जो $2 की लॉन्च करी गई, यानी कि ₹150 से शुरू हुई थी, आज जो इनकी जिस रेट पे सरकार को देते थे ₹150 में, अब अगर उसको बढ़ा भी लें तो भी ये दुनिया से सस्ती वैक्सीन पड़ा करती थी, इसीलिए भारत में हम वैक्सीन को जल्दी लगा भी पाए। इनकी छठी स्ट्रैटेजी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप क्या होता है, ये उसके लिए क्या करते हैं, ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन बनाते हैं। ऑफ पेटेंट का मतलब क्या हुआ, 10 साल का अगर पेटेंट किसी ने ले लिया तो 11वें साल पे उस मेडिसिन को बनाना शुरू करते हैं। जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो वो सस्ती हो जाती है। स्टैंडर्डाइज रिपीटेटिव प्रोसेस से उस पेटेंट की कॉस्ट खत्म होने से इनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और कॉस्ट एडवांटेज से सस्ती बनाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, इसीलिए बहुत बड़े स्केल पे बनाते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है कि फर्म ने इतना बड़ा साइज ग्रो कर लिया है, इतनी एफिशिएंट हो गई है कि उनकी आज जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, यानी कि एक दवाई की कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर, बल्क में माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल समझो ऐसे होता है कि जैसे आपने एक वीडियो गेम बना ली, एक वीडियो गेम बनाने में अगर आपका 10 करोड़ रुपया लगा, लेकिन अब उस वीडियो गेम को आप डुप्लीकेट करते हो सबको बेचने के लिए, तो एक वीडियो गेम 10 करोड़ का पड़ा, 2 बना दी तो 5 करोड़ का पड़ा, आपने 4 बना दी तो 2.5 करोड़ का पड़ा और लाखों लोगों को वीडियो गेम बेच दी, तो सोचो पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। जितने बड़े स्केल में बेचते हैं पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वीडियो गेम बनाने की कॉस्ट एक बार आई। इसी तरह से ये भी अपने बिजनेस को ऐसे करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम हो जाए और स्केल बहुत बड़ा हो जाए। तो जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है, सबसे ज़्यादा जगह पे इन्हीं की वैक्सीन चलती है। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, दूसरी तरफ इकोनॉमी जो स्कोप भी होता है, यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विल डिक्लाइन, यानी कि एक आइटम को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी जैसी वैरायटी प्रोडक्ट भी आप वहीं पे उसी प्लांट पे बनाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप सारे के सारे जो प्लांट के जितने भी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स थे उनका जॉइंट यूटिलाइजेशन करते हो उस नए प्रोडक्ट को बनाने में, है कि नहीं। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक जूता बनाने वाली कंपनी है, वो जूता बना रही है पिताजी का, अब वहीं पे ही बच्चे का भी जूता अगर बनाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, वही मशीन इस्तेमाल हुई, वही सप्लाईज इस्तेमाल हुई, वही वाला स्टोरेज इस्तेमाल किया, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका, उसी में आपने एक और आइटम ऐड करके दे दिया। तो नेचुरली अगर आपको उसके लिए एक अलग पूरा प्लांट खोलना पड़ता तो पर जूता महंगा पड़ जाता है। उसी प्लांट में आपने कर लिया तो सेम रिसोर्सेज को आपने एटलीस्ट 50-60% तक यूटिलाइज कर लिया, तो बच्चे का जूता भी सस्ता पड़ने लग गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई मैकडॉनल्ड्स अगर बर्गर बना रहा है, फ्रेंच फ्राइज बना रहा है, बर्गर बनाने का अगर एक मैकडॉनल्ड रखता और फ्रेंच फ्राइज बनाने का फ्रेंच डोनाल्ड बना लेता, पूरी अलग ही कंपनी बना देता, तो फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन वहीं पर उसी मैकडॉनल्ड में फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं तो सस्ता पड़ जाता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, मतलब एक ही जगह पर आप जब और तरह के प्रोडक्ट ले आते हो तो रॉ मटेरियल भी, मशीनरी भी, मैन पावर भी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसकी कॉस्ट भी, क्योंकि आपने जो लैंड लिया, इतना बड़ा किराए पे लैंड लिया, तो किराया आपने बच्चे के जूते में भी डिवाइड तो कर दिया ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इसी को कहते हैं। क्योंकि अगर मैकडॉनल्ड हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राई अगर आपस में शेयर करके बना लेगा तो वही फूड स्टोरेज की फैसिलिटी, वही प्रिपरेशन की फैसिलिटी, वही सारी की सारी फैसिलिटी वहीं कॉमनली यूज हो जाएगी, इसीलिए वो कॉस्ट कम पड़ जाती है। बहरहाल अगली पे चलते हैं, मजा आएगा।